गांव के सेक्रेटरी साहब है, मैं उनसे भी थोड़ी सी बात करता हूं, उनसे जानता हूं। जिस तरह से यहाँ पे आप लोग प्रोग्राम रखे थे, जो प्रोटेस्ट रखे थे, तो उस पे जिस तरह से कैंसिल हो गया, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस तरह अभी देश का हालात है, हम लोग एक बहुत छोटा प्रोग्राम रखे थे और सरकार से इसका लड़ाई लड़ रहे थे हम लोग और देश के प्रति जब लड़ाई छिड़ चुका है तो हम लोग को नहीं लगता है कि हम लोग सरकार से ये लड़ाई लड़े। ये हमारा देश के अंदर का लड़ाई था, ये अपना हक का लड़ाई था, हम लोग इनसे कभी भी लड़ सकते हैं। इस प्रोग्राम को इस वजह से हम लोग कैंसिल कर रहे हैं ताकि हम लोग सरकार से साथ दें और देश का साथ दें। आगे हम इस प्रोग्राम को इससे भी बढ़ चढ़ के और बेहतर तरीके से हम लोग इसको करेंगे। और सभी को मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि आज का जो प्रोग्राम है इसमें आप लोग ना आए, ये बंद कर दिया गया है प्रोग्राम को। और इसका जब मुस्लिम लॉ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा जब हम लोग को दिशा निर्देश मिलेगा तो फिर इसका तारीख तय करेंगे और फिर इसको हम लोग आगे प्रोग्राम को बढ़ाएंगे। आने से हम लोग ये सभा को रद्द कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं। अगला जब भी आएगा, ऊपर से जब ऑर्डर आए, उसी हिसाब से ये प्रोग्राम आगे किया जाएगा और इससे भी बेहतर किया जाएगा। ये प्रोग्राम भी बहुत ऊंचा और बहुत लंबा होने वाला था, बहुत भीड़ भाड़ होता, लाखों की भीड़ होने वाली थी। लेकिन यही कारण है कि देश का हालात को देखते हम लोग को सबसे पहले हम लोग का वतन है, देश है ना। इससे बढ़ के हम लोग ये जो भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, ये हम लोग का गाँव का अंदरूनी लड़ाई है। ये तो हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन ये देश के हालात को देखते हुए हम लोग देश के साथ हैं, जितने मिलिट्री है सबके साथ हैं। उसी को देखते हुए ये प्रोग्राम को हम लोग रद्द कर रहे हैं। और आने वाले जितने भी साथी, उससे भी गुजारिश है कि ये प्रोग्राम रद्द किया गया है, ना आए। चलिए, जिस तरह से अभी हाजी चौक में जहाँ पर प्रोग्राम होना था, लेकिन किसी कारणवश ये रद्द कर गया, जो सभा यहाँ पे भव्य सभा जो होना था, लेकिन किसी कारणवश कैंसिल हो गया। यहाँ पे जो समाज सेवी लोग हैं, यहाँ पर जो जिम्मेदार लोग हैं, यहाँ पर अपना स्टेज, या देख सकते हैं हमारे पीछे सारे स्टेज बना, सारा कुछ तैयार था, लेकिन जिस तरह से कैंसिल हुआ है या किस कारण कैंसिल हुआ है, ये सारी जानकारी हमारे पीछे जो जिम्मेदार लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, थोड़ा सा इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं। ये जो कैंसिल हुआ, जिस तरह का यहाँ पे स्वागत होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश कैंसिल हो गया, क्या कारण? जो और यहाँ के बहुत सारे लोग आने वाले थे, लेकिन किस कारणवश कैंसिल हो गया, और उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो लोग आना चाह रहे थे? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, जो आप हम सबको माने हमारे ऐसे हालात में खबर लेने के लिए आए हुए हैं। ये हम लोगों का प्रोग्राम रातू प्रखंड अंजुमन इस्लामिया के बैनर तले वक्फ बचाओ संविधान बचाओ सभा का आयोजन किया गया था। लेकिन अभी जो देश का हालात है, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है, युद्ध छिड़ी हुई है, उस स्थिति में हम लोगों ने और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के माध्यम से और भी मुस्लिम संगठन हैं उनके माध्यम से और लोकल एतराफ़ में जितने भी हमारे आलिम उलमा हजरात हैं, उन सभी के मशवरे के मुताबिक हम लोग ये प्रोग्राम को कैंसिल इसलिए कर रहे हैं कि अभी देश में जो हालात है, उस हालात को देखते हुए हम लोग को चलना है कि अभी देश में एकजुटता का मैसेज जाना चाहिए। ये तो हमारी वक्फ बिल संशोधन कानून जो है 2025, ये हमारे देश के अंदर की लड़ाई है, और अंदर की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग कभी भी इसके लिए डेट तय कर सकते हैं, तारीख तय कर सकते हैं। लेकिन जब तक देश में हालात सामान्य नहीं हो जाता है, तब तक के लिए हम लोग इस तरह का प्रोटेस्ट को कैंसिल करते हैं। और हम लोग देश और सेना के साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला के चलने वाला कौम है, इसलिए हम लोग अपना प्रोग्राम को कैंसिल करते हैं। चलिए, थोड़ा सा जो लोग दूर दूर से आने वाले थे, उन लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? उन लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आज का प्रोग्राम कैंसिल है, और अगला जब तारीख होगा उसके बाद में हम लोग फिर उसी तरह की मेहनत करेंगे और खबर करेंगे। और अगला हम लोग का जो प्रोग्राम होगा, जब जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से दिशा निर्देश होगा, तो हम लोग इंशाअल्लाह रहमान प्रोग्राम करेंगे। एक चीज़ और यहाँ पे है, थोड़ा सा बात करते हैं। जिस तरह से यहाँ पे देश का माहौल है, उस पर आप क्या विचार बोलना चाहते हैं? देखिए, अभी देश में एकजुटता होने का समय है, क्योंकि हमारे देश में जो पाकिस्तान ने नीच हरकत किया है, उसका जवाब हमारा देश दे रहा है, हमारा सेना दे रहा है।
इसलिए अभी हम सारे जाति धर्म लोग मिल के एक हैं और देश के साथ खड़े हैं और देश की सेना के साथ खड़े हैं। इसी के मौजू पर यहाँ पे वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 का एक भव्य प्रोग्राम होने वाला था। प्रखंड अंजुमन रातू के बैनर तले इस प्रोग्राम को, इस देश की हालात को और देश में युद्ध की स्थिति छिड़ी हुई है, युद्ध छिड़ी हुई है इंडिया पाकिस्तान के से, इसलिए हम लोग ये हमारे जो जमीयतुल उलमा हिंद है, पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसका जो मैसेज आया और हमारे जो 27 कमेटी है यहाँ पे, वो सारे लोग ने और जितने हमारे उलमा है सभी लोगों ने यही कहा कि पहले देश हमारा है, हमारा देश बचेगा तो हमारा संविधान बचेगा और हमारा वक्फ बचेगा। और हम इस आपके चैनल से ये मैसेज देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी से और गृह मंत्री जी से, जो आपने ये काला कानून हम मुसलमानों को थोपा है, वो काला कानून को आप वापस करें, पुनर्विचार करें, ताकि हम सब देश को मिल के आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जब जब देश में मुसीबत आई है, देश में जंग की स्थिति आई है, मुसलमान आगे बढ़ के सेना के साथ खड़ी है। चलिए थोड़ा सा और भी बात करते हैं। यहाँ पे और एक समाज सेवी है, जिस तरह से यहाँ पे प्रोटेस्ट होना था लेकिन नहीं हो पाया, जिस तरह से यहाँ पे स्टेज और ये सारा कुछ सजा हुआ है, अगले बार जब प्रोटेस्ट होगा क्या इससे अच्छा होगा? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में वक्फ अमेंडमेंट 2025 का जो काला कानून लाया गया उसका विरोध चल रहा है और आगे भी चलते रहेगा। लेकिन अभी जो देश का स्थिति है इंडिया और पाकिस्तान का, उसी को देखते हुए यहाँ पे 3 बावन मैदान है जहाँ पे अंजुमन इस्लामिया रातू प्रखंड के नेतृत्व में बहुत बड़ा जनसभा होने वाला था, जिसमें अगल बगल में कई संगठन थे, सभी को समर्थन कर रहे थे। ऐसा प्रोग्राम शायद ही अगल बगल में होता, लेकिन जो हालात है उसको देखते हुए और मैं अंजुमन इस्लामिया का विशेष ओहदेदारान सबका सराहना करता हूं कि जो डिसीजन लिया स्थगित करने का, ये बहुत अच्छा है। और ये प्रोटेस्ट फिर देश का स्थिति को बाद में देख के फिर से इससे भी बड़ा किया जाएगा। अगल बगल गांव को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही संदेश देना चाहेंगे कि आज जो स्थगित किया गया है उसमें आप लोग ना आए और देश के साथ डट के खड़ा रहे, क्योंकि अभी देश में जो युद्ध चल रहा है, एक अच्छा नागरिक होने का मतलब यह नहीं है कि आप भी सेना की तरह जाके बॉर्डर में लड़ाई लड़े, बल्कि अपने देश में होने का एक सबूत दे और अपने सरकार और अपने सैन्य बल के साथ खड़ा रहे। चलिए थोड़ा सा और यहाँ पे साथी है, थोड़ा सा इनसे बात करते हैं। जिस तरह से देश में लड़ाई इंडिया पाकिस्तान हो रहा है और यहाँ पे जलसा प्रोग्राम रखा गया था जिसे रद्द कर दिया गया है, तो उस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? जिस तरह से बॉर्डर पे यहाँ पे लड़ाई चल रहा है, उस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? सबसे पहले तो आकर्षण न्यूज आपके माध्यम सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं बोलना यही चाहता हूँ कि जिस तरह से अभी देश का हालात है, अभी मौजूदा जो स्थिति है, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध जारी है, तो जिस तरह से हम बताना ये चाह रहे हैं कि रातू अंजुमन इस्लामिया के बैनर तले जो प्रोग्राम हाई चौक सिमलिया में होने वाला था, तो देश का मौजूदा हालात के कारण जो इसको रद्द किया गया है ना। और मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये जो है 27 अप्रैल से ये हम लोग विजिट कर रहे हैं, तो लोगों को बता रहे थे कि 9 मई को जो है ना हाई चौक सिमलिया मैदान में ऐतिहासिक वक्फ बचाओ संविधान बचाओ के विरोध में हम लोग प्रोग्राम करने वाले थे, जो अब कैंसिल हो गया। रही बात देश का जो स्थिति है उसको देखते हुए कैंसिल किया गया। और हम मुसलमान कौम है, मुसलमान कुर्बानी के नाम से हर जिस समय इंडिया का लड़ाई हुआ पाकिस्तान से चीन से, तो मुसलमान सबसे पहले आगे आया। कभी जो है आपका अब्दुल हमीद बन के आए, तो कभी जो है उस्मान ब्रिगेडियर बन के आए, तो अभी आपका सुफिया कुरैशी बन के आए। तो मुसलमान हर समय कुर्बानी दिया है देश के लिए। तो इसी निहज पर जो है सिमलिया हाई चौक जो ऐतिहासिक मैदान है, जो लाखों का तादाद में भीड़ होने वाला था जो है ना, लेकिन जब देश का स्थिति आ गया तो इसीलिए जो है इसको कैंसिल किया गया। फिर इंशाअल्लाह हम लोग जो है वक्त बचाओ संविधान बचाओ, फिर जो है हम लोग सबका राय मशवरा, जब देश का स्थिति सामान्य हो जाएगा तो हम लोग इसी तरह से जो है प्रोग्राम को करेंगे इंशाअल्लाह। और जो आने वाले जो वक्ता थे, जो मेहमान थे, उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आप जो है
अभी आपको आने की जरूरत नहीं है। फिर जैसा देश का सामान्य स्थिति हो जाएगा आपको इत्तला दे दिया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो।